मियासिस। माइटोसिस जो है वो हमने पढ़ी, उसकी जो स्टेजेस थी वो भी हमने जो है ना वो कल जो है ना वो देखी और उनको जो है वो डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मियासिस का। तो ये जो मियासिस होती है, पहली बात तो ये है कि ये गैमीट्स के अंदर होती है, यानी जर्म लाइन सेल्स के अंदर होती है। जो हमने पीछे देखा था कि बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं और जर्म लाइन सेल्स होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो वो जो माइटोसिस थी वो होती है हमारे सोमैटिक सेल्स, यानी स्किन के सेल्स हो गए, हार्ट के सेल्स हैं, किडनी के सेल्स हैं, ठीक है, स्किन के सेल्स, इस तरह उनके अंदर होती है। जबकि ये जो मियासिस है ये हमारे गैमीट्स के अंदर होती है, यानी रिप्रोडक्शन वाले जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है ना ये मियासिस होती है। और ये जो मियासिस का लफ्ज़ है ये मियान से निकला है। मियान जो वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो कम करना। तो यहाँ पे असल में होता क्या है, क्रोमोसोम की तादाद को आधा किया जाता है। यानी ये मियासिस सेल की तकसीम का ऐसा मरला है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर कुड बी हाफ, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट सेल। यानी जो हमारी सेल होता है, जो पेरेंट सेल होता है, उससे क्रोमोसोम की जो तादाद है वो आधी रह जाती है। तो ये इसका मतलब वहाँ से मियासिस का जो है ना ये लफ्ज़ निकला है। साइंटिस्ट एक जो है ना वो था, उसको जो है ना वो आस्कर, ठीक है, उन्होंने जो है ना वो उसको जो प्रोसेस थे वो 18वीं सेंचुरी के अंदर जो है ना इन प्रोसेस को जो है वो डिस्कवर किया था, मियासिस के स्टेप्स को। ये जो मियासिस का स्टेप्स होता है ये दो स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं मियासिस 1, दूसरे को कहते हैं मियासिस 2। जो थी क्या कहते हैं माइटोसिस, वो एक ही थी, यानी उसके जो स्टेप थे वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वो तो उसके आगे स्टेजेस है ना, लेकिन वो एक ही थी माइटोसिस। जबकि जो मियासिस है इसकी बड़ी बड़ी दो स्टेजेस होती हैं, मियासिस 1 और मियासिस 2। फिर मियासिस 1 जो है ना वो इसकी जो है ना वो मज़ीद दो स्टेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, जैसे माइटोसिस के अंदर था। फिर जब कैरियोकाइनेसिस होती है इसके आगे जो है ना वो 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पे क्योंकि ये मियासिस 1 के अंदर है, इसलिए यहाँ पे जो है ना हम करेंगे इसको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस के बाद जो है ना वो सेल इंटर हो जाएगा दूसरी स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज मियासिस 2 के अंदर। मियासिस 2 में किस तरह जो है वो दो स्टेजेस बनेगी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर उसके बाद जो है वो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। फिर उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस होगी और फिर जो है ना वो सेल डिवाइड करके दो सेल में तकसीम होगा, ये चीज़ होगी। दूसरा जो है ना वो यहाँ पे ये होता है कि ये जो सेल है, इस यहाँ पे जो है ना ये सेल आपको नज़र आ रहा है जिसमें बेसिकली तो जो क्रोमोसोम होता है उसकी शक्ल ये होती है, ये आपको नज़र आ रही है। इसका ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये कहलाता है सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर वाला हिस्सा। इसके साथ जो है ना वो एक और तरह की जो है वो प्रोटीन लगी होती है, जिसको मैंने पिछले जिक्र किया था लेक्चर में, ठीक है। उसका क्या नाम होता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोटीन का जिक्र किया था, इसके साथ जो है वो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। और उसके बाद ये इसके जो है ना वो क्रोमोसोम के दो बाजू होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसको कहते हैं आर्म, ठीक है। इसके क्या है, आर्म, इसके क्रोमोसोम। लेकिन सिंपलीफाई आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ क्रोमोसोम को जो है ना वो लाइन से शो कर समझाने के लिए, ठीक है। अब एक जो सेल है, इस सेल के अंदर आपको कितनी लाइनें नजर आ रही हैं, 6, यानी 6 क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन ये 6 क्रोमोसोम है ना, ये 6 क्रोमोसोम मुख्तलिफ तरह के नहीं है, ये क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में है, देख रहे हैं। यानी इसमें से 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर ये क्रोमोसोम का जोड़ा जो बिल्कुल एक जैसा है, फिर ये क्रोमोसोम का जोड़ा जो बिल्कुल एक जैसा है। इस तरह कोई भी जो जानदार है उस जानदार में क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होती है। अगर हम इंसान की बात करें मिसाल के तौर पे, तो इंसान के अंदर ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसके कितने जोड़े बन जाएंगे, 23 जोड़े बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे मैंने कितने लिखे हैं, 3 जोड़े लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े हैं, अगर ये ह्यूमन सेल है, ठीक है। इस सेल को जिसके अंदर जो क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल होती है इसे हम कहते हैं डाइप्लॉइड, और इसको ज़ाहिर किया जाता है 2n के साथ। डाइप्लॉइड जिसका ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होना उसे हम कहते हैं डाइप्लॉइड। ये सेल मियासिस 1 स्टेज से गुजरेगा, मियासिस 1 से गुजरेगा, 2 सेल बनाएगा। अब आप देखेंगे
नीचे जो सेल बने हैं इन सेल में क्रोमोसोम जो है वो जोड़ों की शक्ल में नहीं है, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है। तो मतलब ये है कि क्रोमोसोम अगर यहाँ पे हम देखें इसके पेयर 3 है लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं 6 है। इस सेल में क्रोमोसोम कितने हैं 3 क्रोमोसोम आते रहेंगे ना, क्रोमोसोम की तादाद आती रहेगी। इस तरह जितने भी क्रोमोसोम होंगे उनकी तादाद आती रहेगी, 3 क्रोमोसोम एक सेल में 3 क्रोमोसोम दूसरे सेल में चलेंगे। ये स्टेज क्या कहलाती है मियासिस 1 की स्टेज कहलाती है। मियासिस 1 के बाद स्टेज किस में जाएगी मियासिस 2 के अंदर। अब हर जो सेल है वो मजीद फिर एक सेल से फिर 2 सेल बनेंगे, इस तरह एक सेल से 2 सेल बनेंगे। लेकिन ये जो मियासिस 2 है ये मियासिस 2 बिल्कुल मियासिस 1 जैसी ही है, यानी जैसी माइटोसिस जैसी है। ये जो मियासिस 2 है ये माइटोसिस जैसी होती है, लेकिन जो मियासिस 1 है ये ज़रा डिफरेंट तरह की होती है। ये हम देखेंगे कि जो मियासिस 1 से जो ये सेल है ये 2 सेल कैसे बनते हैं और उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन जो मेन अभी ये ओवरव्यू आपको मैंने दिया है कि जो मियासिस होती है इसमें एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेंगे। यहाँ पे एक सेल से 4 सेल बनेंगे और ये होंगे भी हैप्लॉयड, यानी इनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाएगी। जबकि माइटोसिस में देखा था कि क्रोमोसोम की तादाद बरकरार थी, वो मेंटेन थी, तादाद में फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये सारा जो है वो काम होता कैसे है, ये प्रोसेस कैसे है, हम जो है 1 बाय 1 जो है उसको लेते हैं। अभी हमने जो है मियासिस 1 की जो स्टेज काइरोकाइनेसिस है उसकी जो पहली स्टेज है प्रोफेज 1 उसकी डिटेल को हमने देखना है। ठीक है, यहाँ से अपने जो है ना होते होते यहाँ तक जो है हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल है ये सेल आपको जो है नज़र आ रहा है, जिसमें जो सेल है ये अब किस स्टेज पे है इंटरफेज की स्टेज। ठीक है जी, ये जो सेल है किस स्टेज पर है इंटरफेज। इंटरफेज आपको पता है कि सेल की ऐसी स्टेज है जिसके अंदर सेल अपने आप को आगे जो माइटोसिस है या मियासिस है उसके लिए तैयार करता है, जिसके आगे 3 स्टेजेस हमने देखी थी, G1 S फेज G2 फेज। ठीक है, तो अब ये स्टेज जो है ना ये इंटरफेज की स्टेज में, यानी कि कह लो कि G2 फेज में। G2 फेज में जैसे सेल जाता है तो आपको पता है कि इसके अंदर वही तब्दीलियाँ आएंगी जो कि माइटोसिस में हमने पढ़ी। इसमें क्या होगा, ये आपको 2 तरह के क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ये रेड वाले हैं, ये ब्लू वाले हैं। ये क्रोमोसोम जो है ना वो अलग तरह के हैं, ये क्रोमोसोम अलग तरह के हैं। तो जैसे ही मियासिस 1 की प्रोफेज स्टेज तैयार शुरू होगी तो वही काम शुरू होगा कि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन शुरू हो जाए। क्रोमोसोम अपने आप को क्वाइल करना शुरू कर देंगे, कंडेंस करना शुरू कर देंगे और हमें जो है ये जो थ्रेड की शक्ल में या फाइबर की शक्ल में क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम की शक्ल के जैसे प्रोफेज स्टार्ट होगी, प्रोफेज 1। ठीक है, और साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर भी तब्दीलियाँ आएंगी जिसमें सेंट्रोसोम जो है वो इसकी डुप्लीकेशन होगी, 2 सेंट्रोसोम बनेंगे और उसके बाद ये आपस में जो है स्पिंडल्स निकालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सेंट्रोसोम आपस में जो है स्पिंडल निकाल रहे हैं। साथ साथ क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब होगी। यानी ये वही 3 काम है जो कि माइटोसिस के दौरान होगा। अब जैसे जो है ना ये इंटरफेज स्टेज से आगे जाओ प्रोफेज स्टेज, ये कौन सी स्टेज है प्रोफेज, इसको हम कह सकते हैं प्रोफेज 1। ये भी जो है वो अभी प्रोफेज 1 ही चल रही है, प्रोफेज 1। अभी आप देखेंगे 2 वाली स्टेज भी जाएगी। अब प्रोफेज 1 के दौरान क्या है कि क्रोमोसोम जो है ना हमें नजर आना शुरू हो गए हैं और क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, यानी हर क्रोमोसोम के जो है वो 2 क्रोमैटिड भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने जो है वो 2 क्रोमोसोम दिखाए हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम ने अपना जो है ना वो एक यानी कॉपी बनाई हुई है, यानी वो क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड स्टेट पर है, यानी उसकी डुप्लीकेशन हुई हुई है। तो अब कहते हैं कि एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स हैं। इसी तरह ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे 2 क्रोमोसोम लिखे हैं। यहाँ पे समझाने के मैंने कहा ना 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन समझाने के लिए आप मिसालें 2 की भी ले सकते हैं, 3 की ले सकते हो, 4 की ले सकते हो, 5 की ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास जगह की। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 क्रोमोसोम लिखे हैं, ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के भी 2 बाजू हैं, इसके भी 2 बाजू हैं। ये क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स, मैंने कहा था ना कि ये जो बाजू है ये क्या कहलाता है क्रोमैटिड, इसका एक ही क्रोमैटिड है। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है इसके 2 क्रोमैटिड है। इस तरह ये क्रोमोसोम है, इसके भी 2 क्रोमैटिड है। तो बज़ाहिर ये जो क्रोमोसोम है ये जब 2 क्रोमोसोम है तो ये बन गया बाइवैलेंट, और चूंकि इनके जो क्रोमैटिड्स है वो 4 है इसलिए ये बन गया टेट्राड। यानी इसके जो है ना वो हम यहाँ पे मैं लिखूँ ये एक इसका क्रोमैटिड, ये इसका दूसरा क्रोमैटिड, ये इसका तीसरा क्रोमैटिड, ये इसका चौथा क्रोमैटिड। 4 क्रोमैटिड्स हैं
तो ये बन गया टेट्राड। टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। टेट्राड के इसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स है, क्रोमोसोम ये 2 है, ठीक है। जैसे ही पहले क्या होता है कि जब सेल के अंदर ये जो होते हैं क्रोमोसोम, बस क्या मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया, ये सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम आ गया, ठीक है जी, ये जो है ना वो दूसरा क्रोमोसोम आ गया, ये इसी तरह जो है ना वो तीसरा क्रोमोसोम आ गया, इसी तरह ये जो है वो चौथा क्रोमोसोम आ गया। ये क्रोमोसोम जितने भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं ना, ये क्रोमोसोम जो है वो बेतरतीब में पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोफेज 1 स्टार्ट होगी, हर क्रोमोसोम अपने जैसे क्रोमोसोम का जो जोड़ा होगा ना उसके बराबर में आ जाएगा। यानी 2 क्रोमोसोम फंस गया, ये 2 क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम जो है जिसकी जो लंबाई दोनों बाजुओं की बराबर होगी ना, वो हर क्रोमोसोम अपने जोड़े के साथ जो बराबर आ जाएगा। ये अमल क्या कहलाएगा? साइनेप्सिस, क्रोमोसोम की पेयरिंग होना। हर क्रोमोसोम, पहले क्रोमोसोम बिखरे पड़े हैं, लेकिन जैसे प्रोसेस शुरू होगा ना, हर क्रोमोसोम अपना, जैसे कहना ना, जैसे एक्टिविटी होती है बच्चों को कहा जाए, अच्छा कि तुम जो है ना वो यहाँ थोड़ा समझाने के लिए कि जी 10 लड़के हैं 10 लड़की हैं, तो टीचर जाओगे, चलो अभी हर लड़का लड़की अपना अपना जो पेयर बना लो, हमने जो है ना वो आगे कोई आगे एक्टिविटी करनी है या कोई काम करना है, तो हर लड़का जो है ना वो एक लड़की को जो है वो चूज़ कर लेगा, पेयर बना लेगा, ठीक है। और बिल्कुल ये काम सेल के अंदर होता है। ये जो रेड कलर के आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ये क्रोमोसोम वो है जो मेरे अंदर मेरी मदर से आए हैं। ये वाले जो ब्लू कलर के क्रोमोसोम है, ये वो क्रोमोसोम का सेट है जो मेरे फादर से आया है। हमारे अंदर जोड़े, सेल के जोड़े मौजूद हैं, जिसके अंदर हर जोड़े का एक जो क्रोमोसोम होगा वो फादर से होगा, दूसरा मदर से होगा, फादर से मदर से। लेकिन जैसे ही जो है ना ये अमल जब स्टार्ट होता है, मियासिस का प्रोफेज 1 स्टार्ट होती है, तो हर क्रोमोसोम अपने का जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसको फाइंड करके उसके बराबर में आ जाएगा। दोनों क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। ये अमल क्या कहलाएगा? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस होने के बाद ये जो 2 क्रोमोसोम है जो एक दूसरे के पास आए हैं, मैंने जैसे बताया कि हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड हैं। ये क्रोमैटिड हो गया, ये क्रोमैटिड हो गया। एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड आपस में कराते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गई, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड हो गई। एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड दूसरे क्रोमोसोम का, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमैटिड 1 और 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, जबकि क्रोमैटिड 2 और 3 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। समझ आइए बात? नहीं समझ आई? एक ही कोई ना, 1 और 2 सिस्टर क्रोमैटिड, 2 और 3 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो जैसे जो है ना वो प्रोफेज का अमल स्टार्ट होगा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ना, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर, यानी कि इसके जो हिस्से हैं क्रोमोसोम का, जो उसका जो बाजू होगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। इसका पार्ट इसके ऊपर, उसका पार्ट इसके ऊपर। ये अमल क्या कहलाएगा? कियास्मेटा। पहले साइनेप्सिस हुई है, क्रोमोसोम एक दूसरे, पहले ये किधर है, ये किधर पड़ा हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम के अंदर हर क्रोमोसोम ने अपना पेयर देखा, पेयर अब एक दूसरे के करीब आ गए, करीब आके इन्होंने अपने हिस्सों को जो है वो मिलाया। ये अमल जो एक दूसरे करीब आना, ये साइनेप्सिस। क्रोमोसोम ने अपने हिस्सों का जो है वो आपस में जो है वो अपने हिस्से जो है ना वो टच किए, ठीक है। यानी एक का जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरे के भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ। ये अमल क्या करा रहा है? कियास्मेटा। कियास्मेटा होने के बाद इसका ये जो पोर्शन है ये इस क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और इसका पार्ट इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। ये अमल क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग। ये वो 3 काम है जो कि माइटोसिस में नहीं होते। ये सिर्फ प्रोफेज 1 के अंदर ही होंगे, प्रोफेज 2 में भी होंगे। मियासिस की प्रोफेज 1 के अंदर ये काम हो रहे हैं, ये तीनों। यहाँ क्रॉसिंग हो रही, इसमें हो रही है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो पेयरिंग होती है, क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, फिर कियास्मेटा होता है, फिर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो उसके बाद ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए, बाकी चीज़ें इसमें भी आपको नजर आएंगी। इधर प्रोफेज 1 जैसे जैसे जो है वो चल रही है, इधर क्रोमोसोम आपस में जो है ना वो पेयर अप हुए हैं, और हर क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ये प्रोफेज बना के चलती जा रही है, और साथ साथ वही तब्दीलियाँ क्योंकि हमने माइटोसिस में पढ़ी थी कि ये जो सेंट्रोसोम है ये स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, और स्पिंडल फाइबर जो है ना ये जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जाके जो इसकी जो काइनेटोकोर प्रोटीन लगी होगी क्रोमोसोम के सेंटर में, उसके साथ जाके जो उसके साथ अटैच होते हैं,
एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये क्रोमोसोम को दोनों तरफ से अटैच करेंगे। जैसे ये दो क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में जो है ना वो होगा ऐसे करके, ठीक है। तो सारे के सारे क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में ही जो है वो एक पूरे सेल के दरमियान में या इक्वेटर पे जो है ना वो अपने आप को जो है वो अरेंज कर लेंगे। तो ये जो स्टेज है सेल की ये क्या कहलाएगी, मेटाफेज। जैसे कि हमने माइटोसिस के अंदर देखा, माइटोसिस के अंदर जैसे सेल क्रोमोसोम बिल्कुल एक तरतीब के अंदर जो है ना वो दरमियान के अंदर इक्वेटर के अंदर तरतीब आ गए थे, बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में, जोड़ा जहाँ से चला है वो जोड़ा आगे चलता जाएगा, प्रोफेज 1 से चलता जा रहा है, ठीक है। वो आगे जो है वो प्रोफेज 1 के एंड तक भी और मेटाफेज में भी क्रोमोसोम भी जोड़े की शक्ल में। अब प्रोफेज मेटाफेज पूरा होगा, स्टेज ऐसी जाएगी जिसको हम कहते हैं एनाफेज। अब एनाफेज में ये जो दो क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में मौजूद है, ये एक क्रोमोसोम जो है वो इस तरफ, दूसरा क्रोमोसोम इस तरफ। लेकिन इस वक्त अब ये क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम ने अपने कुछ हिस्सों का तबादला कर दिया। इसका कुछ पार्ट एक क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एक पार्ट दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ और पहले वाले का दूसरे के साथ जो है वो अटैच हुआ। यहाँ पे आपको जो है ना वो डायग्राम के अंदर बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, ये जो कराता है क्रॉसिंग ओवर कराता है, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें वही है, मेटाफेज में वही क्रोमोसोम इक्वेटर के अंदर तरतीब पाएंगे, एनाफेज में क्रोमोसोम जो है ना वो अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमैटिड नहीं है। ये आगे पूरा आएगा टॉपिक भी इसका डिफरेंस का माइटोसिस में और मियासिस में फ़र्क है, तो भी वहाँ पे भी हम इसको ज़रा डिटेल से देख लेंगे। सिर्फ ये है कि मैं आपको ज़रा पिछला रिकॉल करवाने के लिए जो है ना बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ये स्टेज क्या कहलाती है, एनाफेज। इसको ज़्यादा बेहतर ये है कि हमें 1 लिखना चाहिए क्योंकि आगे 2 स्टेज भी आते हैं, ये 1 है, ये भी एनाफेज 1 है। उसके बाद जब ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं अपने अपने पोल पर पहुंच चुके होते हैं तो इसमें वही तब्दीलियां दोबारा आएंगी जो कि तब्दीलियां जो इसने प्रोफेज में रिवर्स की थी। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे गायब हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा क्लियर होगी, ठीक है। सेंट्रोसोम जो है ना वो उन्होंने स्पिंडल फाइबर जो है ना वो खत्म किए, स्पिंडल जो है ना वो खत्म हुई है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई है और उससे जो है वो जो क्रोमोसोम है वो एक सेल की तरफ और आधे क्रोमोसोम जो है वो दूसरे सेल की। अब आप देखें कि ये जो स्टेज है ये कहलाती है टेलोफेज, जिसमें जो सेल है वो अपने अपने जो क्रोमोसोम है वो अपने अलग अलग पोल की तरफ जो है वो पहुंच चुके हैं और इनके अंदर इनके गिर्द क्या बन गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो बन चुकी है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास इसके अंदर यानी जो एक सेल बना है, इस सेल में क्रोमोसोम कितने हैं, 2, ये और ये 1 और 2 क्रोमोसोम। लेकिन जब प्रोफेज स्टार्ट हुई थी तब कितने क्रोमोसोम थे, 2 3 4 क्रोमोसोम है। और अब कितने हैं, 2 क्रोमोसोम। ये है ना, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 है, तो क्रोमोसोम की तादाद क्या रहेगी, आधी, हाफ हो गई क्रोमोसोम की तादाद। तो इस तरह जो है ना ये जो टेलोफेज 1 है, टेलोफेज 1 यहाँ पे जो है ना वो खत्म होती है। ये सेल जो है ना वो दोनों जो है ना उसके बाद फिर वो कि ये टेलोफेज 1 हुई, आप क्या आनी है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बिल्कुल उसी तरह ही जैसे कि माइटोसिस के अंदर होती है। अगर ये एनिमल का सेल है तो इसका जो है वो क्लीवेज फरो बनेगी, अगर ये प्लांट का सेल है तो इसके अंदर फ्रैगमोप्लास्ट बनेगी। तो सेल जो है ना वो इस तरह पिंच अप होते होते जो है ना वो एक सेल से जो है वो 2 सेल बन जाएंगे। लेकिन ये जो 2 सेल बनेंगे इनके अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद है वो आधी रह जाएगी, यानी ये हैप्लॉइड सेल कहलाएंगे, ये डिप्लॉइड नहीं होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। जब ये स्टेज मुकम्मल हो चुकी होगी, टेलोफेज की स्टेज मुकम्मल हो गई है और उसके बाद जो है ना वो साइटोकाइनेसिस भी हो गई है, उसके बाद ये जो 2 सेल हैं ये 2 सेल कहाँ पे चले जाएंगे, मियासिस 2 के अंदर। यानी कि ये दोनों जो सेल हैं ये अब इनके अंदर जो है ना वो अगली स्टेज जो है वो स्टार्ट होगी साथ ही, ठीक है। टेलोफेज 1 मुकम्मल हुई, साइटोकाइनेसिस हुई, एक सेल से जो है वो 2 सेल बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेज नहीं आएगी, यहाँ पे जो स्टेज आएगी इसको हम कहेंगे कि इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इसलिए इसको कहेंगे कि इसके दरमियान एस फेज नहीं आएगी, G1 तो आएगी, G2 भी आएगी, लेकिन एस फेज नहीं होगी। एस फेज जिसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हुई थी, हर क्रोमोसोम ने अपना जैसा एक पार्टनर जो है वो तैयार किया था, वो स्टेज यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस स्टेज को कह देंगे इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस होने के बाद फिर ये जो सेल हैं ये इंटर हो जाएंगे आगे क्या कहते हैं इसको जो है वो प्रोफेज 2 के अंदर, ठीक है।
यानी कि ये जो M2 है यानी मियासिस 2 है, इसकी भी जो है ना हम कहते हैं कि ये साइटोकाइनेसिस हुई है। यहाँ पे बीच में स्टेज क्या आई है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस वो स्टेज है जिसने मियासिस 1 को मियासिस 2 से अलग किया हुआ है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस है ये स्टेज आ गई। उसके बाद जो है वो स्टेज स्टार्ट हो जाएगी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, फिर दो स्टेज आएंगे। इस तरह जो है ना वो सेल इंटर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस के बाद ये जो 2 सेल है वो 4 सेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोफेज 2 के अंदर आ गया है ये जो सेल है, ये सेल ने अब जो है ना मियासिस 1 के डिवाइड हो गया, इसलिए आगे जो है वो जा रहा है। तो अब क्या ये स्टेज कौन सी है, मियासिस 2। मियासिस 2 की पहली स्टेज आ गई प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 जो है वो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह जो है ना माइटोसिस की प्रोफेज होती है, यानी उसके दौरान वही तब्दीलियाँ आएंगी जो कि माइटोसिस के दौरान आती हैं। क्या कि वहाँ पे जो है ना वो यानी कि ये जो सेल यहाँ पे बने हैं, क्रोमोसोम बने हैं, ये क्रोमोसोम जो है वो दोबारा होंगे, क्या कहते हैं उनको, ये थ्रेड लाइक शक्ल में जाएंगे, फाइबर बनेंगे, थ्रेड बनेंगे और यानी कि जैसे स्टेज अब खत्म होगी तो दोबारा थ्रेड बन जाएंगे, इस स्टेज पे चले जाएंगे ना, थ्रेड बन जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारी आ गई है। अब जैसे ही प्रोफेज 1 स्टार्ट होनी है, इन्होंने दोबारा क्रोमोसोम ने दोबारा फिर कंडेंसेशन होगी क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम थिक होंगे और ये जो फाइबर की शक्ल में है ये दोबारा जो है ना वो किससे आ जाएंगे, इस शक्ल में आ जाएंगे, क्रोमोसोम की शक्ल में, ठीक है। और साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, वही जो सेंट्रोसोम है उसकी फिर डुप्लीकेशन होगी, सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन होगी। यहाँ पे जो अगर मैं बनाना चाहूँ, ये जो है ना वो सेंट्रोसोम इस तरह करके यहाँ पे मौजूद है, ये इस तरह करके यहाँ पे मौजूद है, ये सेंट्रोसोम यहाँ पे मौजूद है। हर सेंट्रोसोम ने डुप्लीकेशन की है, ठीक है। फिर जब ये डिवाइड करेंगे तो ये डुप्लीकेटेड बनाएंगे, ठीक है। ये तो डुप्लीकेटेड बनाएगा ना, तो ये एक सेंट्रोसोम ये इस तरह सेंट्रोसोम एक के अंदर, ये जो है वो इसके अंदर, ये वाला जो है वो इसके अंदर और ये वाला जो है वो इसके अंदर, यानी कि जो सारी तब्दीलियाँ वही हैं जो कि माइटोसिस में हुई थी, ठीक है। सारा वो जो है ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, ठीक है। ये जो सेंट्रोसोम है ये स्पिंडल बनाएंगे, फिर उसी तरह जो है ना वो स्पिंडल बना के क्रोमोसोम की जो काइनेटोकोर है उसके साथ जो है वो अटैच करेंगे और उसके बाद जो है ना वो उनको दरमियान में लेके आएंगे। जब वो सारे क्रोमोसोम एक तरतीब में आ जाएंगे तो वो स्टेज क्या कहलाएगी, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के बाद, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क ये होगा ना, अगर ये मेटाफेज देखेंगे ना तो हम देखेंगे कि यहाँ वाली जो मेटाफेज है इसमें जो क्रोमोसोम है वो इस शक्ल में होगा, इस शक्ल में होगा, ये जोड़ों की शक्ल में होगा, ये 2 क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है। जब मेटाफेज 2 होगी उसमें ये शक्ल होगी, जब मेटाफेज 1 होगी तो उसमें ये शक्ल होगी, ये समझ आ रही है। यहाँ पे फर्क भी आएगा, लेकिन जो है ना वो अभी आपको, चूँकि मैं यहाँ पे डायग्राम वो बना नहीं रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए अब हम कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं, मेटाफेज 2। ये डायग्राम मेटाफेज प्रोफेज 1 की है, मियासिस 1 की है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मियासिस 2। मियासिस 2 बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह माइटोसिस है, कोई फर्क नहीं है मियासिस 2 में और माइटोसिस में, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल इस तरह जो है वो क्रोमोसोम मेटाफेज में तरतीब पा लेंगे, तो उसके बाद जो जैसे कि आपको स्टेज अगली बढ़ेगी, एनाफेज स्टेज आएगी, तो ये इधर वाले जो ये होंगे माइक्रोट्यूब्यूल, वो इस क्रोमैटिड को इस तरफ खींचेंगे, ये इस तरफ खींचेंगे, ठीक है, ये भी इस तरफ खींचेंगे, इस तरह खींचेंगे। तो उसके बाद जो है ना जैसे जो है ना ये एनाफेज होगी, तो ये दोनों जो क्रोमैटिड है, यहाँ पे क्रोमोसोम थे, अब क्रोमैटिड है, वो क्रोमैटिड जो है ना वो अब एनाफेज के दौरान एक क्रोमैटिड जो है एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल की तरफ, और उसके बाद जो है ना ये स्टेज एनाफेज भी खत्म हो जाएगी। एनाफेज खत्म होगी तो साथ ही टीलोफेज से स्टार्ट हो जाएगी। टीलोफेज में फिर जो क्रोमोसोम है जो अपने अपने पोल की तरफ जो है वो पहुँचे हैं, उनके फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, साथ साथ जो सेंट्रोसोम है वो स्पिंडल फाइबर जो है वो खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन के, और वो जो इसके गिर्द जो है ना वो सेल क्रोमोसोम है वो दोबारा अनकॉइल हो जाएंगे, दोबारा थ्रेड लाइक शक्ल में आ जाएगा और टीलोफेज की जो स्टेज है वो मुकम्मल हो जाएगी। और मेन चीज़ जो है कि उससे एक सेल से 4 सेल बनेंगे, यानी कि ये जो आगे मियासिस 2 है, ये मियासिस 2 दोनों सेलों के अंदर होते हैं, ठीक है। बुक में आपने डायग्राम देख रहे होंगे कि डायग्राम के अंदर उसने 2 सेल बनाए हैं, ठीक है जी। अगर आप देखें डायग्राम से, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो मैं थोड़ा सा जो है ना आपको इससे बुक से भी जो है समझा देता हूँ। आप देखिए यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, ये इंटरफेज है, यहाँ से ये प्रोफेज आ गई,
प्रोफेज है, यहाँ भी प्रोफेज चल रही है, प्रोफेज 1 चल रही है। प्रोफेज 1 के बाद ये मेटाफेज आ गई है, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद इधर देखो, इधर इधर मेरी तरफ देखो, बुक बंद कर दो, इधर देखो, ठीक है। ये आ गई है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद ये एनाफेज है, क्रोमोसोम जो है अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर दी है। एनाफेज 1 के बाद टेलोफेज 1 आ गई है, 2 सेल। ये 2 सेल यहाँ पे आ गई है, ये दोनों। अब दोनों सेल के अंदर जो है ना वो डिवीजन हो रही है। कौन सी? माइटोसिस, जहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होगी। फिर हर क्रोमोसोम जो है वो दोबारा सेंट्रोसोम डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मेटाफेज में एक एक क्रोमोसोम इक्वेटर पे तरतीब पाएगा। फिर एनाफेज में वो क्रोमैटिड अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देगा और एक सेल से यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे। फिर ये 2 सेल, यानी कि ये जो सेल है ये प्रोसेस एक सेल से यहाँ पे ये 4 सेल बने गए हैं मियासिस में, माइटोसिस में नहीं, मियासिस में, ठीक है। और मेन चीज़ इसके अंदर कि यहाँ पे क्रोमोसोम की जो तादाद है वो आधी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है कि इसका ज़रा ये, चूँकि अभी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा, तो आपने देखा होगा मेन जो चीज़ है इसके अंदर वो है ये क्रोमोसोम के हिस्सों का तबादला हो। चलो समझाने के लिए मिसालें दी जा सकती हैं, मिसालों से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। आप देखिए जैसे हम भी हैं, इंसान है, इंसान के अंदर अगर जो है वो आप देखा जाए, अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसके जो है ना वो 5, 6 या क्या लो 6, 7 बहन भाई हैं, और देखा होगा सबकी शक्लें कैसी नहीं होती, शक्लों का फ़र्क होता है, ठीक है। ज़्यादा भी हो जाए, दर्जन कर लो, ज़्यादा कर लो दर्जन, ठीक है। अगर 11-12 भी बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि सबकी शक्लें जैसी नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये क्रॉसिंग होगा कि क्रोमोसोम अपने हिस्सों का तबादला कर लेते हैं और आगे हर दफ़ा जो बच्चा नया पैदा होगा उसके अंदर जो है ना वो जो उसके ख्वास होंगे ना वो ज़रा मुख्तलिफ तरह के होंगे। बिल्ली है, बिल्ली के जो 10-12 बच्चे हैं, सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। किसी का स्किन कलर जो है वो और तरह का होगा, किसी का स्किन कलर और तरह का होगा। उसकी वजह ये क्रॉसिंग होगा। ये जो क्रोमोसोम अपने हिस्सों का तबादला करते हैं उससे आगे आने वाली नस्लों के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं तगय्युरात या जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। और ये किस वजह से आ रहा है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और ये सिर्फ किस में होता है? मियासिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। माइटोसिस हर वक्त जारी रहती है क्योंकि वो सोमैटिक सेल में होती है, हमारे रेड ब्लड सेल बन रहे हैं, हमारे सोमैटिक सेल बन रहे हैं, स्किन के सेल बन रहे हैं। लेकिन ये जो मियासिस होती है ये एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, क्या जी? जब इंसान ने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो उस वक्त जो मेल में भी और फीमेल में भी उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गोनेड्स हैं, उनके अंदर जो है ना ये मियासिस होती है, जिससे आगे जो वो गैमेट्स बनते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कि मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल में एग बनता है। वो जो स्पर्म और एग है वो एक्चुअली ये है, ये फर्ज किया 4 स्पर्म है, ठीक है। एग 4 नहीं होते, एग एक ही होता है। वो आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो वो ज़्यादा आपको फिर डिटेल से पता चलेगा। लेकिन स्पर्म जो है वो 4 ही बनते हैं। तो फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे मैंने फिर आगे दिखाया था, एक स्पर्म है और एक एग है, फर्टिलाइजेशन होती है। अब आधे क्रोमोसोम है तो वो दोनों का जो है वो फर्टिलाइजेशन हुई है और आगे जो जाइगोट बना है उसमें फिर क्रोमोसोम जो है वो दोबारा जो है वो आ जाते हैं। ये अगला टॉपिक आएगा जिसमें सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एनी क्वेश्चन? चलो।